यहाँ वेक्टर सब स्पेस का सेकंड पार्ट ले रही हूँ। यहाँ मैं अलजेब्रा ऑफ वेक्टर स्पेस सब स्पेस। अलजेब्रा मीन्स यहाँ यूनियन एंड इंटरसेक्शन की थ्योरम होंगी। तो द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब स्पेस इज आल्सो सब स्पेस, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लेकर चलेंगे कि W1 W2 दो सब स्पेस लेंगे हम V ओवर F के, ठीक है। तो हम चूंकि W1 एक सब स्पेस है तो इसके अंदर आइडेंटिटी होगी जीरो, और जीरो इज ए कॉमन आइडेंटिटी। ध्यान देखिए, जो जीरो V की आइडेंटिटी होती है वही उसके सब स्पेस की होती है। तो वेक्टर स्पेस सदिश समष्टि V है तो उसकी जो उप सदिश समष्टि होंगी उनकी भी आइडेंटिटी जीरो ही होगी। तो जीरो बिलोंग्स टू W1 एंड जीरो बिलोंग्स टू W2 आल्सो, क्योंकि W1 प्लस एंड W2 प्लस इज अबेलियन ग्रुप। प्लस के रिस्पेक्ट में ये भी अबेली ये भी अबेली, तो दोनों के पास एडिटिव आइडेंटिटी होगी। तो विच इंप्लाइज जीरो बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 मीन्स W1 इंटरसेक्शन W2 डज नॉट इक्वल टू 5। तो पहला ये पार्ट जरूर शो करिए कि वो नॉन एम्प्टी है, उसको दिखा दीजिए। अब हम ये नॉन एम्प्टी हमने दिखा दिया, अब हम इसको बताएंगे सब स्पेस। तो अब सब स्पेस के लिए आप सब प्रॉपर्टी नहीं दिखाएंगे जो मैंने कंडीशन बताई थी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कि ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो विच इम्प्लाइज AB belongs to F and alpha beta belongs to W, which implies A alpha plus B beta belongs to W. तो W is a vector subspace। बस यही चीज को अब हम बताएंगे। तो W वेक्टर सबस्पेस होता है। अब यहाँ पर मुझे किसको बताना है? मुझे यहाँ W1 इंटरसेक्शन W2 को सबस्पेस बताना है। तो मैं एलिमेंट्स लेकर चलूंगी, किसके? मैं लेकर चलूंगी यहाँ पर। Now we consider A, B belongs to F and alpha beta belongs to W1 intersection W2। ये मेरी फ्रेमिंग बनाऊंगी कि ये लेके चलना है और मुझे A अल्फा प्लस B बीटा को W1 इंटरसेक्शन W2 में बताना है। तो ये मैंने अगर बता दिया तो मेरा W1 इंटरसेक्शन W2 वेक्टर सबस्पेस हो जाएगा, सदिश उपसमष्टि हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ चूंकि हमें गिवन ये लेकर चल रहे हैं हम, और शो क्या करना है? मुझे दिखाना है कि ए अल्फा, ये मुझे शो करना है कि ए अल्फा प्लस बी बीटा आल्सो बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, ठीक है। ये मुझे शो करना है। तो ये मेरा फ्रेमिंग, मतलब हमारा टारगेट होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि ए बी बिलोंग्स टू, अब देखिए ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। इसका मतलब क्या हुआ? ये इम्प्लाइज कर रहा है कि A और B F के एलिमेंट्स A B बिलोंग्स टू F एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1, विच इम्प्लाइज, और ये इसको लेकर चले तो मीन्स A B बिलोंग्स टू F एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू, ये अल्फा बीटा जो एलिमेंट्स है W1 में भी और अल्फा बीटा एलिमेंट्स W2 में भी होंगे क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स हैं। इससे ये हमें मिला, इसको हमने यहाँ रख दिया, पहले तो इस तरह से लिख दिया। क्योंकि W1 सब स्पेस दे रखा है तो सब स्पेस की कंडीशन इसमें फॉलो है। तो ये क्या हो जाएगा? विच इम्प्लाइज ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W1। यहाँ रीजन लिखेंगे कि W1 इज ए सब स्पेस, ठीक है। तो दे बाय कंडीशन। इसी तरह से ए अल्फा प्लस बी बीटा आल्सो बिलोंग्स टू W2, यहाँ भी दे देंगे क्योंकि W2 इज ए सब स्पेस, यहाँ लिख देंगे हम। तो यहाँ से अगर हम देखें इसको इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यदि मैं कंबाइन कर दूं तो ये हो रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, क्योंकि ये लेके हम ये चले थे और हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो विच इम्प्लाइज ए अल्फा प्लस बी बीटा W1 में भी है और ए अल्फा प्लस बी बीटा W2 में भी है। मीन्स ये कॉमन एलिमेंट्स हो गया, मतलब ए अल्फा प्लस बी बीटा किस में हो गया? ये हो गया W1 इंटरसेक्शन W2 में। ये क्या चीज बता रहा है? ये यही बता रहा है कि ये विच इम्प्लाइज W1 इंटरसेक्शन W2 इज ए सब स्पेस ऑफ V ओवर F। क्लियर? ये हमने शो कर दिया। अब इसी तरह से यूनियन की थ्योरम है। यूनियन की जो थ्योरम है वो द यूनियन ऑफ टू सब स्पेस इज अ सब स्पेस, ये थ्योरम रहेगी इसकी। द यूनियन of two subspace is a subspace। दो सदिश उपसमष्टि का संघ भी एक सदिश उपसमष्टि होता है यदि और केवल यदि if and only if one is contained in the other, one is contained in the other,
ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लेके चलेंगे। यहाँ फर्स्ट पार्ट में लेके चलूंगी कि वन इज कंटेन इन अदर का मतलब क्या समझे कि एक दूसरे में अंतर्विष्ट है। ये मीन्स W1 यूनियन मतलब W1 और W2 मैंने दो वेक्टर सब स्पेस लिए, तो W1 यूनियन W2 इज अ सब स्पेस इफ एंड ओनली वन इज कंटेन इन अदर, मतलब W1 या तो W2 का सबसेट हो या फिर W2 सबसेट हो W1 का। ठीक है, तो पहले हम लेकर चल रहे हैं कि W1 सबसेट है W2 या W2 ही सबसेट W1, तो मैं बताऊंगी कि W1 यूनियन W2 क्या है, सब स्पेस। ठीक है, यहाँ आपको W1 एंड W2 दोनों अलग अलग सब स्पेस दे रखे हैं, ये दोनों के लिए हैं। क्लियर, तो यहाँ पर हम लेके चलेंगे ये लेके नाउ वी हैव गिवन द कंडीशन, मतलब हमें कंडीशन दे रखी है कि W1 इज ए सबसेट ऑफ W2, या ये गिवन है हमें, एंड W2 किसका सबसेट है, W1 का, ये हमें दे रखा है। तो यहाँ से देखिए W1 यूनियन W2, पहले हमने लिया कि माना W1 किसका सबसेट है, W2 का, तो W1 यूनियन W2 किसके इक्वल हो जाएगा, पहले हमने माना है W1 इज ए सबसेट ऑफ W2, पहला केस। तो उन दोनों का यूनियन जो होता है वो सुपर सेट के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ सुपर सेट W2 है, बड़ा कौन है, W2। देखिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ, यदि मैंने W1 माना जैसे 1 2 3 एंड W2 लिया मैंने 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ हमें क्लियर हो रहा है कि W1 किसका सबसेट है, W2 का। बट जब मैं इनका यूनियन करती हूँ तो यूनियन मीन्स क्या मिलेगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 मतलब यहाँ पर W1 यूनियन W2 किसके इक्वल हो जाएगा, W2 के। ये हो गया यहाँ से देखिए एग्जाम्पल में, क्योंकि इनका यूनियन मतलब 1 2 3 4 और वो क्या है, W2। तो जो सुपर सेट होता है उसी के इक्वल यूनियन हो जाता है। बट हमें एक दे रखा है W2, हमें क्या दे रखा है, W2 हमें दे रखा है सब स्पेस, और W1 यूनियन W2 किसके इक्वल है, W2 के। ये क्या इम्प्लाइज करेगा, विच इम्प्लाइज W1 यूनियन W2 भी क्या हो जाएगा, सब स्पेस। क्लियर, सेम इसी तरह से यदि आप लेते हैं नेक्स्ट पार्ट के, हमने लिया W2 सबसेट ऑफ W1, उस कंडीशन पर W1 यूनियन W2 किसके इक्वल हो जाएगा, W1 के, एंड दे रखा है हम लिखेंगे चूंकि W1 इज ए सब स्पेस, देयरफॉर W1 यूनियन W2 इज आल्सो सब स्पेस। ये आपका एक पार्ट हुआ। अब हम लेकर चलेंगे कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट में वी हैव गिवन, हमें दे रखा है कि W1 यूनियन W2, अब यहाँ पर कन्वर्स में हमें दे रखा रहेगा कन्वर्स पार्ट, W1 यूनियन W2 क्या है, यहाँ पर दे रखा है सब स्पेस, ये गिवन। तो देन वी हैव टू शो, तो हमें दिखाना है कि W1 या तो W2 का सबसेट है, या तो आइदर W1 इज ए सबसेट ऑफ W2 या W2 इज सबसेट ऑफ W1, इनमें से कोई एक होना ही चाहिए। ठीक है, तो मैं इसका कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलूंगी कि नहीं ऐसा नहीं है। तो कॉन्ट्राडिक्शन जब मैटर होती है, विरोधाभास, तो जो हमें दे रखा जस्ट उल्टा, तो नाइदर, ना तो W1 इज ए सबसेट ऑफ W2, तो यहाँ पर सिंगल आ जाएगा। ठीक है, और या कई जगह आ जाएगा एंड W2 इज नॉट सबसेट ऑफ W1। क्लियर, तो यहाँ पर ये इसका मैंने कॉन्ट्राडिक्शन माना कि ये इसका सबसेट नहीं है। तो W1 इज नॉट सबसेट ऑफ W2 क्या इम्प्लाइज होता है, देखिए यहाँ पे W2 के सब एलिमेंट्स W1 के तो सब आ रहे हैं, पर W2 के एलिमेंट्स W1 में नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ W2 W1 का सबसेट नहीं है। दिख रहा है क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास एक एलिमेंट्स 4 ऐसा है जो W2 के पास में तो परंतु W1 में नहीं है। क्लियर, तो W1 W2 का सबसेट नहीं है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट ए वन एलिमेंट्स, कि एक एलिमेंट्स ऐसा है अल्फा। देखिए यहाँ एलिमेंट्स अल्फा बीटा गामा लेंगे क्योंकि यहाँ हमें वेक्टर दे रखा है, वेक्टर सब इसमें, तो देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू W1। एक एलिमेंट्स तो इसमें ऐसा होगा जो इसमें तो है परंतु इसमें नहीं है, क्योंकि सबसेट का मतलब सब एलिमेंट्स इसमें होना, और नहीं है मतलब कुछ एलिमेंट्स इसके छूट जाना, एक भी छूट जाएगा तब भी हो जाएगा। तो हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू W2। इसी तरह से W2 इज ए सबसेट ऑफ W1, ये लेके चले, तो ये क्या इम्प्लाइज होगा कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट्स बीटा। बीटा जो एक ऐसा एलिमेंट्स है जो W2 में है, बट बीटा डज नॉट बिलोंग्स टू, बीटा डज नॉट बिलोंग्स टू
W1, ठीक है। बीटा इसमें तो है परंतु इसमें नहीं है, तो ये मेरी हो जाएंगी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम यहाँ देख रहे हैं कि अल्फा बिलोंग्स टू W1 एंड बीटा बिलोंग्स टू W2। क्योंकि किसी यूनियन में अल्फा बिलोंग्स टू W1 तो अल्फा बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2 हो जाएगा, क्योंकि यूनियन के लिए किसी एक में होना कंपलसरी है। तो अल्फा बिलोंग्स टू W1 विच इम्प्लाइज अल्फा बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। इसी तरह से बीटा किस में बिलोंग्स है, बीटा W2 में है, तो इसका मतलब है बीटा भी W1 यूनियन W2 में होगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर चूंकि W1 यूनियन, अभी हम इसके पहले की थ्योरम ये हमें दे रखा है कि W1 यूनियन W2 हमें गिवन है कि वेक्टर सब स्पेस। तो यहाँ से चूंकि अल्फा बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2 एंड बीटा बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2, ठीक है, विच इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा आल्सो बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। रीजन देंगे W1 यूनियन W2 गिवन कि इज वेक्टर सब स्पेस, तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए होल्ड है। ये पूरा आप रीजन यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा किसका एलिमेंट्स हो गया, W1 यूनियन W2 का। तो इसका मतलब क्या है, तो चूंकि अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2 विच इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा या तो होगा W1 में या होगा अल्फा प्लस बीटा किस में होना चाहिए, W2 में। ठीक है, किसी एक में तो होगा। अब मैंने माना कि अल्फा प्लस बीटा मैंने मान लिया किस में है, ये W1 में। तो ध्यान दीजिए W1 में क्या नहीं है, W1 में जो एलिमेंट्स नहीं है हम उसी को शो करेंगे। W1 में बिलोंग्स नहीं हो रहा है, इक्वेशन नंबर सेकंड से W1 में बिलोंग्स नहीं है बीटा। तो मैं ये कोशिश करूंगी कि बीटा को किस में बताऊंगी, W1 में। क्लियर। तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा किसका एलिमेंट्स है, अल्फा बिलोंग्स टू W1, यही लेके चलूंगी। परंतु मैंने वेक्टर सब स्पेस की हमने कंडीशन पढ़ी थी कि यदि दो एलिमेंट्स यदि उसमें है तो पहला एलिमेंट्स ऐसे ही और दूसरे का माइनस उसके अंदर होता है। मैंने एक थ्योरम करवाई है, तो ये उसकी कंडीशन भी होती है। तो विच इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा, या आप ऐसा नहीं लिखना चाह रहे कंडीशन तो आप ये भी लिख सकते हैं W1 एंड माइनस अल्फा बिलोंग्स टू W1, क्योंकि हर एलिमेंट्स का उसके पास इनवर्स है। रीजन लिख देंगे W1 इज अ सब स्पेस। तो विच इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस अल्फा बिलोंग्स टू W1 विच इम्प्लाइज बाय क्लोजर, क्योंकि आपको वेक्टर ये सब स्पेस दे रखा है। तो विच इम्प्लाइज ये गया तो यहाँ से आएगा बीटा बिलोंग्स टू W1, परंतु यहाँ पर बाय इक्वेशन सेकंड विच कॉन्ट्राडिक्ट द इक्वेशन सेकंड, जो कि समीकरण एक को कॉन्ट्राडिक्ट विरोध करता है। देखिए इक्वेशन 2 में मैंने बताया था बीटा डज नॉट बिलोंग्स टू W1। तो यहाँ आप ये चीज भूल जाते कि हमें करना क्या है। तो यहाँ तक जैसे आपका आया ये, तो जब W1 आप कंसीडर करेंगे तो बस इक्वेशन में ये देखिए W1 में कौन सा एलिमेंट्स नहीं है। तो W1 में यहाँ बीटा नहीं है और क्या बिलोंग्स है, अल्फा। तो जो बिलोंग्स है उसको लेके चलिए और जो नहीं है उसको दिखा दीजिए। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1 और जो है तो मैंने लिया अल्फा बिलोंग्स टू W1, तो इसका लिया मैंने माइनस। तो यहाँ पर इन दोनों में क्लोजर लगाई तो यहाँ से बीटा ये बता दिया। तो विच कॉन्ट्राडिक्ट इक्वेशन सेकंड, जो कि समीकरण 2 का विरोध करता है। इसका मतलब क्या है कि जो हम लेकर चल रहे हैं वो गलत है। और हमने क्या लिया था, तो हमारा जो परिकल्पना थी, हमारे एज्यूम्पशन था कि W1 ना तो इसका सबसेट है और ना W2 किसका सबसेट है। इस W1 का एक दूसरे में ये अंतर्विष्ट नहीं है, एक दूसरे को कंटेंट नहीं करते। इज रॉन्ग, ये हाइपोथेसिस मेरी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब जो हमें दे रखा है मतलब कि या तो W1 W2 का सबसेट है या W2 W1 का सबसेट है। मतलब एक वेक्टर सब स्पेस दूसरे में समाविष्ट है, मीन्स कंटेंट ईच अदर। तो ये आप इस तरह से इसको लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरम है। अब नेक्स्ट उसमें मैं वेक्टर सब स्पेस के कुछ प्रॉब्लम्स कराऊंगी और इसके रहेंगे इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए।